हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक परिवार के ऐसे खौफनाक सफ़र की है जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या कोई हकीकत जिसे मैं आज तक भूल न सका। जब भी वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरे आँखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजड़ा कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घुमाने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में ही पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों न अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दीबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री बैठे थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारे जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे क्योंकि बस थोड़ी कबाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए थे। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की झपकी सी आ रही थी। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से कबाड़ा बस, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ड्राइवर को शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए जा रहा था। हमें अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा बहुत घना था। साथ ही सड़क के किनारे न तो कोई घर दिख रहा था और न ही कोई दुकान। सड़क पर कभी कभार इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने तो ड्राइवर को टोका भी कि वो बस की रफ्तार जरा धीमी करे। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार से चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने अपने बस की रफ्तार बढ़ा दी। हमें अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा बहुत घना था। साथ ही सड़क के किनारे न तो कोई घर दिख रहा था और न ही कोई दुकान। सड़क पर कभी कभार इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने तो ड्राइवर को टोका भी कि वो बस की रफ्तार जरा धीमी करे। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार से चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने अपने बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार धीमी करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने बस की रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना ही अच्छा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा, चलो ठीक है, जल्दी चलो। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ
बस का थोड़ा संतुलन बिगड़ा और वो कुछ दूर आगे बढ़कर रुक गई। अब सब लोग अचानक सकपका गए कि ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का अचानक रुक जाना किसी के भी जी को डरा सकता है। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई और बस से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि आखिर बात क्या है, बस अचानक रुक क्यों गई। कुछ देर मुआयना करने के बाद उसे ये पता चला कि बस के पीछे की ओर के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं। अब बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं थे जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या न करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, वो देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब कम से कम वहाँ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। हम सब लोग कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही हम सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। हम सभी लोग कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे को खटखटाया। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने की ऊंट के चमड़े के बने हुए मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ लेकर खड़े थे। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ जी, हमारी बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह हूँ और हमारी पत्नी धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखती हैं। आप सभी लोग भीतर आ जाइए, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह पे आप हमारी मदद करने के लिए राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हमें बहुत खुशी हुई जो आप हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे भी बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा कर आ जाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा। इसके लिए कोई कारण मत पूछना। सबके पास अपनी अपनी घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सभी लोग बिछा लीजिए। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो सब लोग ओढ़कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला कंबल बड़ा था, इसलिए मैंने बेटे को भी
अपने साथ ही सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी की किवाड़ बंद कर ली और साथ ही एक पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई भी भीतर न आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत ही बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बचाने के लिए चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबको कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम लोग जब जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सभी लोग रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही वहाँ पड़ा था। वहाँ पर 2 समाधियाँ बनी थीं जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये सब देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकल रहा था। उसको हम लोगों ने रोककर सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करने के लिए आती रहती हैं। इस इलाके में बहुत सी शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। ये सब देखकर हम सब का दिल दहल गया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। आज भी उस रात को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान न करे कोई भी ऐसी मुसीबत में फंसे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।